2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत जो है वो गरमानी शुरू हो गई है। तमाम दल लगे हुए हैं 27 की तैयारियों में। इसी बीच एआईएम की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान हुआ है। ऐलान क्या, सीधे चैलेंज हुआ है, वो भी किसे हुआ है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। यहाँ एआईएम के जो विधायक हैं और जिनका नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं, उनकी तरफ से एक ऐलान किया गया जनसभा में कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, मैं यूपी आ रहा हूं। इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आज मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में मौजूद हूं और यामीन चचा हैं हमारे साथ। बातचीत होती रहती है, राजनीतिक मुद्दे जो होते हैं उन पर, उनको लेकर। अब 27 में साल भर का समय है चुनाव में, ठीक है, और तैयारियां सबकी चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर तो सीधा छोटे ओवैसी साहब ने सीएम योगी को ही चैलेंज कर दिया, मिस्टर योगी मैं यूपी आ रहा हूँ। तो क्या, कैसे देखते हैं आप उनके बयान को, और क्या कुछ एआईएम हलचल मचाने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? नहीं, जैसे कि माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त जो है ओवैसी का पूरा जलवा है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। क्योंकि तमाम लोग सदस्य बन रहे हैं, जहां तहां प्रोग्राम हो रहे हैं ओवैसी के। अभी अभी हमने पढ़ा, मोबाइल में देखा है कि कल 12 तारीख है और कल 12 तारीख में एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी और एमआईएम के पश्चिमी उत्तर प्रदेश जनाब मेहताब चौहान जी वो आ रहे हैं और उनके 6 प्रोग्राम हैं जिला सहारनपुर के अंदर। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हो, लेकिन इस जिले सहारनपुर में कल वो 6 प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम उनका होगा नागल में। नहीं, वो तो चलिए डिटेल है प्रोग्राम कहाँ रहेंगे, लेकिन आप कैसे समझते हैं ऐलान को, जिस पे मैं बात करने आऊंगा, कहा कि मिस्टर योगी तैयार हो जाइए, मैं यूपी आ रहा हूँ? नहीं, ऐलान उनका बहुत मजबूत है, क्योंकि जहां तहां जैसे बिहार का आपने इलेक्शन देखा, उसमें बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़े और वहां उन्हें कामयाबी मिली। फिर महाराष्ट्र में चले गए, महाराष्ट्र के अंदर उनके इलेक्शन लड़े गए, वहां भी बहुत जबरदस्त वो जीत में आए। और उनका जो उन्होंने कहा था कि एक बुरखे वाली को हम मेयर बनाएंगे, वो मेयर भी बन चुकी वहां महाराष्ट्र के अंदर। और भी जहां तहां प्रोग्राम चल रहे हैं और वाकई बहुत जबरदस्त लोगों में रुझान है, जिसमें ये नहीं कि खाली मुसलमान जुड़ रहा है, उनके साथ में हिंदू भी जुड़ रहा है, दलित भी जुड़ रहा है, जितने भी गरीब लोग तबके के लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं, और जो अक्लमंद लोग हिंदुस्तान में रहने वाले हैं वो भी जुड़ रहे हैं। क्योंकि ओवैसी हक की बात करता है, वो सबको हक देने की बात करता है, वो कभी किसी की मुखालफत नहीं करता है। अगर मुखालफत करता है तो उसकी करता है जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है, जो हिंदुस्तान को परेशानी में डालने की बात करता है। लेकिन ओवैसी वो हक की बात करते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक तरक्की करे, हिंदुस्तान में सबको रोजगार मिले, सबको ये गरीबी दूर हो, और जितने भी यहाँ गलत काम हो रहे हैं वो हटाए जाएं और सबको हक दिलाया जाए कि उसमें हिंदुस्तान का किसी भी मजहब का रहने वाला है, सबको उनका हक मिलना चाहिए। इस तरह की ओवैसी बात कर रहा है, इसलिए हिंदुस्तान का हर मजहब का आदमी उसके साथ जुड़ रहा है। क्या मुस्लिमों की, दलितों की बात क्या सपा, कांग्रेस और बसपा या फिर आजाद समाज पार्टी, ये दल नहीं करते हैं क्या, जो आप ओवैसी की इतनी तारीफ कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल किया ये, कि आज तक मुसलमान जो है वो ज्यादातर कांग्रेस को वोट देता चलाया, समाजवादी को वोट देता चलाया, लेकिन बसपा को कम दिया, ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी को वोट दिया। लेकिन ये जितने भी मामलात हिंदुस्तान के अंदर हो रहे हैं, क्या है वो मस्जिद तोड़ने का मसला हो, क्या है मदरसा तोड़ने का मसला हो, क्या है किसी दाढ़ी वाले टोपी वालों को कहीं भी पकड़ के उनकी मॉब लिंचिंग करने का मसला हो, या मजार तोड़ने का मसला हो, कहीं भी ना तो अखिलेश यादव बोलते हैं, ना ही राहुल गांधी बोलते हैं, ना प्रियंका गांधी बोलती है। और मायावती का मामला तो इस तरह का है कि वो बोलती भी है और नहीं भी बोलती है, कहीं कहीं बोल भी जाती है, वो मुसलमानों के पर जो जुल्म हो रहे हैं उसमें बोल भी जाती है। लेकिन समाजवादी के अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको मुसलमान वोट देकर भरपूर ताकत देते हैं, लेकिन वो मुस्लिम मसाइल पे कहीं से कहीं तक नहीं बोलते हैं। इसी तरह राहुल गांधी का मसला है, कांग्रेस को मुसलमान वोट देता है, भरपूर वोट देता है, और आपने देखा है प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को मुसलमान, जहां ज्यादा तादाद मुसलमान है वहीं से वो इलेक्शन लड़े जाके, और वहीं मुसलमानों के ही वोट से वो ताकत में आए हैं। लेकिन वो भी एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, कहीं भी अगर मस्जिद टूट रही है या किसी भी मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं भी एक लफ्ज नहीं बोलते, ना उनकी मदद करते हैं
और अगर किसी और के, जैसे आपने अभी देखा है बांग्लादेश के अंदर एक दलित को वहां जलाकर मार दिया गया, वो बिल्कुल अफसोस की बात है, वो गलत है, हम भी उसको कंडम करते हैं। लेकिन उसके लिए प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई, राहुल गांधी ने आवाज उठाई, लेकिन कहीं भी हिंदुस्तान में जहां मुसलमान रह रहे हैं और मुसलमान वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, वहां कहीं से कहीं तक आज तक कोई लफ्ज मुसलमान के लिए इस्तेमाल नहीं किया कि ये गलत हो रहा है या उनकी कोई मदद करने की बात करी, आज तक नहीं की है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने। तो ये जो समीकरण बदलेंगे क्या ओवैसी के आने से उत्तर प्रदेश के अंदर? चर्चा इस बात की भी चल रही है, लोग कहते हैं, लिखते भी हैं सोशल मीडिया पे कि वे मायावती के साथ गठबंधन कर सकते हैं ओवैसी। हाँ, बेशक ये खबरें चल रही हैं, हमें लगता भी है कि मायावती, चंद्रशेखर और ओवैसी गठबंधन कर सकते हैं। अगर इन लोगों ने गठबंधन कर लिया तो समाजवादी यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस तो बिल्कुल कमजोर है ही, लेकिन समाजवादी को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर अखिलेश यादव भी ओवैसी से गठबंधन कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा अखिलेश यादव के लिए। वरना ओवैसी तो देखो इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने ऐलान कर रखा है कि हम कम से कम 200 सीटों पे उत्तर प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो तो लड़ेंगे। अगर वो लड़ते हैं और ये गठबंधन नहीं करते हैं तो समाजवादी को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा, और फिर बाद में ऐसा ना हो जैसे उधर बिहार के अंदर तेजस्वी यादव आज रो रहे हैं, कहीं ऐसे ही हाल अखिलेश यादव का ना हो जाए। समाजवादी पार्टी तो पूरे कॉन्फिडेंस में है, पीडीए को लेकर भी, पीडीए जो चला रखा है अपना अपना अभियान, लेकिन सवाल उनसे पूछा जाता है कि पीडीए में मुसलमान नहीं है, नाम लेते लोग मुसलमानों का। नहीं, ये लफ्ज ही ऐसा इस्तेमाल करा उन्होंने। पीडीए क्या है? कुछ भी नहीं है पीडीए तो। पीडीए क्या, अगर वो कहते पीडीए तो उन्होंने पिछड़ा कहा था। पीडीए यानी वो आपका पीडीए ये पिछड़ा हो गया और यादव हो गया, तो ये मुसलमान का कहीं लफ्ज है ही नहीं। वरना उन्हें कहना चाहिए था कि अकलियत कह दे, अगर वो मुस्लिम भी नहीं कह पा रहे, अकलियत कहते हैं वो, तो अकलियत ही कह देते। लेकिन उन्होंने कहीं ना, पीडीए कुछ नहीं है। पीडीए तो जब ही कामयाब होगा जब ओवैसी के साथ ये गठबंधन करेंगे, वरना ओवैसी के साथ में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध, जैन सारे जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, तमाम लोग ऐलान कर रहे हैं और सदस्य बन रहे हैं और टिकट भी मांग रहे हैं। सभी हिंदू भी मांग रहे, दलित भी मांग रहे, बौद्ध भी मांग रहे, जैन भी मांग रहे, सिख भी मांग रहे, और वो दे भी रहे हैं टिकट। काफी इलाकों में उन्होंने टिकट दिए और वहां हिंदू भी जीत रहे हैं, दलित भी जीत रहे हैं, सिख भी जीत रहे हैं, बौद्ध भी जीत रहे हैं, और काफी सीटें उन्होंने निकाली भी हैं। चलिए ठीक है, सरवर चचा के पास चलता हूँ। यामीन चचा ने तो पूरी ओवैसी साहब की पूरी तारीफ कर दी, सपा कांग्रेस इन सब पे निशाना साध दिया, हमला कर दिया। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई इनको जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है चाहे सपा है, इनको तो सिर्फ मुसलमानों के वोट से मतलब है, उनके मसलों से मतलब नहीं है। ऐसा है, समाजवादी हो या असदुद्दीन की ओवैसी की पार्टी हो, जब तक ये चारों पांचों एक जगह नहीं होंगे, समाजवादी भी, बसपा भी, चंद्रशेखर भी, कांग्रेस भी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी, सब मिलकर एक मोर्चा बनाए, जब तक ये कामयाब होंगे। अगर इन्होंने दो ने मोर्चा बना लिया, तीन अलग रहे, तो फिर इनका हाल बिहार जैसा होगा। क्योंकि बिहार में भी यही हुआ, मान लो असदुद्दीन ओवैसी की 5 MLA है, तो फिर अगर यहाँ इन्होंने अलग से मोर्चा बनाया दो पार्टियों ने सिर्फ, तो किस तरह होगा? हम तो ये कहते हैं इन्हें एक बहुत बड़ा मोर्चा बनाना चाहिए, ये सारी पार्टियां एक हो, जब भी हिंदुस्तान, हमारे उत्तर प्रदेश में हुकूमत बन सकती है समाजवादी की, वरना नहीं। समाजवादी के साथ पीडीए है, पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, मगर हम ये कहते हैं पीडीए की बजाय पीडीए एम होना चाहिए, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम जब तो है। अब अल्पसंख्यक का मतलब क्या? अल्पसंख्यक तो बहुत लोग हो सकते हैं, उसमें वो हमारे जो है मोची भी हो सकते हैं, हमारे वाल्मीकि भाई भी हो सकते हैं, तो इसलिए इन्हें क्लियर करना चाहिए, अल्पसंख्यक नहीं, एम लिखना चाहिए, पीडीएम। आप कह रहे बड़ा मोर्चा बनना चाहिए, मोर्चा तो इंडिया गठबंधन बना हुआ ही है, और उसमें भी देख रहे क्या कुछ चल रहा है। नहीं, देखो वो पूरे हिंदुस्तान का है, अब हम तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में बनाना चाह रहे हैं, जिससे ये एक हो गए तो इसका जो है मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। क्योंकि अगर ये एक हो गए तो उत्तर प्रदेश में हुकूमत मोर्चे की बनेगी, अगर ये अलग अलग रहे तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी को हराने में
सक्षम नहीं है। मतलब मकसद बीजेपी को हराना होना चाहिए एक होके। जी यही है, क्योंकि बीजेपी के राज में इस वक्त सब परेशान हैं, चाहे वो दलित हैं, मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक हैं, या कारोबारी हैं, या किसान हैं। अब इन्होंने एक ऐसी डील करी अमेरिका से जिससे हमारे किसान भाइयों को जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। किसान भाई वैसे परेशान हो जाएंगे, इसलिए इस डील को खत्म करना चाहिए और हिंदुस्तान के बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमारा अमेरिका हमें क्या देगा? अमेरिका तो अपना व्यापारी हैं, वो व्यापार करते हैं, उसे किसी से कोई फायदा नहीं होना, उसे अपना फायदा होगा। इसलिए इन्हें ऐसी डील नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जब आपसे वहां से दालें भी आएगी, वहां से अनाज भी आएगा, वहां से उर्वरक भी आएगा, तो हमें उसमें बहुत जबरदस्त नुकसान होगा और हमारे कारोबार ठप हो जाएंगे। इसलिए हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत जो कर रही है ये अच्छा नहीं कर रही है। और नंबर 2 बात, असदुद्दीन अवैसी के भाई अकबरुद्दीन कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ। आए भाई, हिंदुस्तान में सबको जाने की इजाजत है, सब आए और अपना अपना प्रचार करें, इसमें क्या है। मगर यह है कि प्यार मोहब्बत से हमें अपना काम करना चाहिए और सबको विकास जब होगा जब हमारे वहाँ प्यार और मोहब्बत होगा। जिस तरह के एक हमारे वो कोट द्वार में दीपक ने मिसाल कायम करी कि अगर मुसलमान पर जुल्म हुआ तो दीपक एकदम निकला और उसने कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ और इसलिए आप किसी को भी तंग न करना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, अगर हिंदू पर जुल्म हो तो मुसलमानों को साथ देना चाहिए और मुसलमानों पर जुल्म हो तो हमारे बड़े भाई हिंदुओं को साथ देना चाहिए। जब भी हमारा हिंदुस्तान, हमारा उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा। आइए चाचा आइए, मैं सो रहा था, पता नहीं कहाँ गायब है। अच्छा चलिए, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यामीन चाचा से बात हो गई, सरवरी से बात हो गई। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मिस्टर योगी मैं यूपी आ रहा हूँ। छोटे ओवैसी साहब हैं, क्या लग रहा है कुछ कर पाएंगे? ये तो पूरी तारीफ कर रहे हैं उनकी। यामीन चाचा आप क्या समझते हैं? हाँ, आज वो अपनी मेरी मेहनत करने का हक है और करनी भी चाहिए। जो भी रिजल्ट होगा वो ऊपर वाले का हाथ में, तो हमें उनसे कोई वो थोड़ी है कि मुखालफत है या कोई वो है। इस तरह के नेता भी कुछ होने चाहिए जो गवर्नमेंट को चैलेंज करें और मतलब आवाम को भी अपने साथ लेके चलें। इस तरह से कोई हमारा जो वोट है, हमारा वोट जो है दूसरे लोग ले लेते हैं और उसके बाद करते कुछ नहीं। ये साहब कह रहे थे कि भाई एक बड़ा मोर्चा बना लेना चाहिए, बसपा, सपा, कांग्रेस, चंद्रशेखर, ओवैसी सब एक साथ आ जाएं। की डिमांड है जी, ये होना भी चाहिए। अगर ये साथ होंगे तभी कुछ फायदा होगा, वरना थोड़े बहुत इधर कटेंगे, थोड़े इधर कटेंगे, थोड़े उधर कटेंगे, जो मुखालिफ है वो जीते चले आएंगे हमारे। ओवैसी को लेकर तो लोग ये भी कहते हैं कि वे बीजेपी को जिताने के लिए आ गए हैं। देखो ऐसा है, ये तो बात पुरानी हो गई। अब देखो उन्होंने अपने आप को दिखा दिया, क्योंकि वो बिहार के अंदर आप देख लो उसका मामला जो हुआ था, बिहार में ढोल ढमाके बजा के लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के मकान पे वो पहुंचे कि भाई हमें 5 सीटें दे दो या 6 सीटें दे दो और गठबंधन कर लो, बाकी सीटों पे हमारा समर्थन आपको है। लेकिन उन्होंने ओवैसी को समझा ही नहीं। तो जब वो गठबंधन ही नहीं कर पाते और वो अपने साथ ही लेना चाहते तो फिर वो इल्जाम किस बात का लगाते हैं? तो यही सारे लोग और लोग कहते हैं जो दूसरी पार्टियों के हैं, वो चाहते भी हैं कि किस तरह गठबंधन होने था, लेकिन डर भी रहता है उन्हें ओवैसी से। अरे ओवैसी किसी की बी टीम नहीं है। और देखो जब आप गठबंधन नहीं करोगे तो ओवैसी इलेक्शन लड़ेगा तो कुछ वोट ओवैसी पे जाएंगे, जैसे चौधरी साहब ने कहा, कुछ वोट किसी पे जाएंगे, कुछ वोट किसी पे जाएंगे, फिर तो बीजेपी जीतेगी। और अगर ये सारा गठबंधन बना ले, जैसे हमारे पीर साहब ने कहा, सब लोग इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ ले, तो फिर बीजेपी हार जाएगी और यही सब लोग जीतेंगे। यहाँ तो इंडिया गठबंधन भी नहीं एक हो पा रहा, आप तो देख रहे होंगे सहारनपुर का हाल। हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि यहाँ जो हमारे लोकल लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। कोई कांग्रेस वाला कह रहा कि मैं लड़ूंगा, समाजवादी वाला कह रहा मैं लड़ूंगा। अरे जब गठबंधन हो रहा है, जहां भी हाईकमान कहेगा, जिसे जहां टिकट देगा, जिसके कोटे में जो सीट आएगी वहां लड़ना चाहिए। आप पब्लिक को तो देख नहीं रहे, आप अपने आप को देख रहे हैं और आप आपस में लड़के पब्लिक का नुकसान कर रहे। बीजेपी जीत जाती है, बीजेपी नुकसान पहुंचा ही रही है आपके सबके सामने। मुसलमान को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही, दलित को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही, गरीबों को हो रही, नौजवानों को हो रही, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कोई नौकरियां नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ती जा रही है।
तो जब तक ये लोग एक नहीं होने के, तो देखो दिक्कतें तो आएंगी। इसलिए ओवैसी सामने आ रहा। अब इन सब लोगों को देखते हुए भी पब्लिक जो है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, बौद्ध है, जैन है, आदिवासी है, वो ओवैसी की तरफ को दौड़ रहे हैं, अब ओवैसी की तरफ को जा रहे हैं। तो इसीलिए अगर ये सब लोग एक होकर लड़ेंगे तो फिर मजबूती आएगी, और एक नहीं होंगे तो फिर तो इनका हाल यही होना है जी। अच्छा, ओवैसी के नेता हैं जो अध्यक्ष जी हैं शौकत अली, वो वहां मुरादाबाद में कहे गए भाई 24 बच्चे पैदा करने के लिए। असल में क्या है, देखो ये तो अल्लाह का मामला है। अल्लाह जिसको जितने बच्चे देगा वो तो होने हैं। हमारे यहाँ तो हदीस में भी बात है कि अगर हम बच्चे पैदा कर रहे हैं, हमारे उन बच्चों को कभी भी कत्ल नहीं करना चाहिए, बच्चों को ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि ये सब अल्लाह उनका रिजक खुद लिखता है, खुद देता है रिजक। हम कौन होते हैं उनको रिजक देने वाले या उनको खाना देने वाले, उनकी परवरिश करने वाले? जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से होता है। तो हमारे यहाँ तो देखो हदीस में भी बात है, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह चुके हैं कि ये सब गलत है, ये कत्ल होता है और उसका हमारे ऊपर अजाब होता है। तो इसलिए तो अल्लाह जितने बच्चे देगा वो तो होने चाहिए, उनका सब रिजक जो है अल्लाह देता है, और अल्लाह की मर्जी से ही वो औलादें आती हैं और ये जनसंख्या बढ़ती है। वो सब अल्लाह का निजाम है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। 2 बच्चे जिसके हैं वो भी आज परेशान है, और जिसके 10 बच्चे हैं वो भी परेशान है। तो परेशान तो सब हैं। जब तक हम सही तरीके से नहीं चलेंगे परेशानी तो होगी। हमने ये देखा है 2 बच्चे वाले भी आज परेशान हो फिर रहे हैं, आज उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहे, उनका ही बुरा हाल है। और जिनके 10 बच्चे हैं वो तो बल्कि मजदूरी करके खिला भी रहे बच्चों को, और जिनके 2 बच्चे उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही, वो पढ़े लिखे हो रहे और नौकरी उनको मिलती नहीं, रिक्शा वो चला नहीं सकते, मजदूरी वो कर नहीं सकते। और जिनके 10 बच्चे हैं वो नौकरी करते ही नहीं, वो मजदूरी कर रहे, वो अपने बच्चों को पाल ले, कोई दिक्कत ही नहीं है उन लोगों को। तो जिनके 10 बच्चे, 8 बच्चे। चलिए ठीक है। वैसे एक मिनट बाबा, ये जो बच्चे वाली बात चल रही है, इस टाइम गवर्नमेंट इस पे और लोग इस पे बहुत उंगली उठा रहे हैं। जिनके औलाद नहीं है, ये कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे, कितने बड़े बड़े लोग बैठे, किसी उनके तो औलाद करके दिखा दो तुम। ये अल्लाह के हाथ में है सब कुछ, औलाद का देना ना देना। उसमें सभी बिरादरी के, सभी मजहब के लोग हैं। बहुत सी औरतों के है ही नहीं बच्चे, एक भी नहीं होता। तो एक मिनट में एक बात और कह रहा है, जो इकट्ठे होने वाली बात हो रही अधिक उनकी पार्टी वालों की, मैं तुम्हें पुरानी मिसाल दे रहा। सन 77 के अंदर जनता पार्टी बनी थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा रखी थी, और यहाँ पे जेल में सारे नेता बंद थे, जेल में पार्टी बन गई थी वो। जब इलेक्शन हुए, कांग्रेस सेंटर से भी साफ और सूबे से भी साफ हो गई थी। इकट्ठे होने में ये फायदा है। अगर अलग अलग लड़ोगे फिर वो पोषण आएगी कि थोड़े थोड़े वोट सबको मिल जाएंगे, तो पैसे भी खर्चते हैं, मेहनत भी करें, और जो दुश्मन है वो जीत जाएगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर बातचीत तो करने आए थे जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो चैलेंज किया था यूपी को लेकर, कहीं ना कहीं तारीफ में जरूर हैं, ओवैसी की तारीफ जरूर कर रहे हैं कोई यहाँ के जो लोग मौजूद हैं। इसके अलावा बड़ी नसीहत जो है वो राजनीतिक दलों को ये लोग दे भी रहे हैं कि भाई अगर एक होकर ही चुनाव लड़ोगे तो बीजेपी के हरा पाओगे, अलग अलग चुनाव लड़े तो फायदा जो है वो बीजेपी को ही होगा। जो बसपा, कांग्रेस, सपा और साथ ही साथ जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी, उसको भी इनकी तरफ से एडवाइस जो है यहाँ पर दी गई है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।